अच्छा वैसे यूएई वाले मामले का क्या बना? हाँ, अभी तक उस पर किसी किस्म कोई अपडेट नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि 1 फरवरी से थोड़े से नरम हालात होंगे पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से लगा हुआ है उनसे बातचीत करने, उनके बोर्ड से भी और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी और उनके हुकाम से भी, कि इसको जितना हो सकता है रिलैक्सेशन दी जाए पाकिस्तानियों को जिन्होंने मैच देखने जाना है ना, जिन्होंने टिकट्स वगैरह लेनी है। अभी तक टिकट की सेलिंग भी नहीं स्टार्ट हुई है, तो इसलिए अभी तक तो फ़िलहाल कोई किसी किस्म का नहीं है, डेडलॉक ही है। अभी तक हमें कोई इतला मौसूल नहीं हुई इस हवाले से कि वीज़े की पॉलिसी में नरमी की जाए। अलबत्ता स्क्वाड के हवाले से ये ज़रूर पता लगा कि कल या परसों तक अनाउंस कर दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी का। जी, चैंपियंस ट्रॉफी। शान मसूद के बारे में भी सुना है, गौर व फिक्र हो रहा है। अभी तक गौर व फिक्र ही हो रहा है और देखे ना, उन्होंने भी काफ़ी अरसे पहले खेला था और बाकी जो साइम की रिप्लेसमेंट है वो तो बनती है ही नहीं बेसिकली। वो भी बड़ी अनोखी होने वाली है हाफिज़ साहब। वो भी हम थोड़ी देर बाद खबर ब्रेक करेंगे 3 बजे इंशाल्लाह, है ना। हाँ जी, कल भी की थी। ये जो आपने 3 बजे की बात की थी ना, ये आप आते ही नहीं है उस 3 बजे। अच्छा, वो कल वाली रह गई। वो जो वो मैंने शायद बता दिया था कि शाहीन्स के जो स्क्वाड होंगे वो वार्म अप मैच खेलेंगे और शाहीन्स जो है चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में पहले ये होता रहा कि वार्म अप मैच आपस में टीमें स्क्वाड खेलता है आपका, ठीक है। अब शाहीन्स के 3 स्क्वाड बनाए जा रही हैं और वो 3 स्क्वाड जो हैं वो 6 टीमों के साथ मैच खेलेंगे। तो जिसमें इंडिया नहीं है और पाकिस्तान नहीं है। अलबत्ता बाकी जो दीगर टीमें होंगी उनके साथ शाहीन्स के स्क्वाड मैच खेलेंगे और फिर उसके बाद उनमें से भी कुछ लड़के होंगे जो उस स्क्वाड में भी होंगे और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के जो है वो स्क्वाड में भी उनका मुमकिन तौर पर नाम हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच की तरफ से आई है। कौन सी? ये वाली आकिब जावेद साहब बोल दिया आपने, शाहीन है, कंफ्यूज ही हो गए यहाँ पे। शाहीन्स की तरफ से जी, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आई है और ये नाम भेजेंगे आईसीसी को पहले और आईसीसी इसका फिक्सचर का ऐलान करेगा क्योंकि आईसीसी वार्म अप गेम्स का ऐलान करता है। आईसीसी का टूर्नामेंट है तो आईसीसी का जो डिपार्टमेंट है वो इसके फिक्सचर्स और शेड्यूल का ऐलान करेगा कि वार्म अप मैच किसके साथ होगा। और अभी स्क्वाड्स उन्होंने जमा करवा दी हैं तीनों सिलेक्शन कमेटी ने और सिलेक्शन कमेटी ने तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी फाइनल कर लिया और उनकी जो मीटिंग हुई वो बड़ी अच्छी रही, सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक नाम ऐसा तो नहीं है मोहम्मद हारिस का नाम भी लिया जा रहा है? नहीं, एक ऐसा नाम है जो बस आ रहा है वापस आ रहा है। उमर अकमल तो नहीं आ रहे? उमर अकमल तो नहीं आ रहे? कोई बात नहीं कह सकते। अब देखे 3 बजे का वेट करें ना, ऐसे ना करें। अब मेरी खबर 3:02 हो गए। नहीं 3:02 नहीं हुए, अभी 2:30 आप इंडिया के टाइम के मुताबिक बताएं। ख्वाहिश साहब घड़ी बता रही है 2:30 बजे हैं सर आप साहब। 2:25 हुए हैं क्या? तो तुसी अद्धा घंटा चल रहे हैं। घड़ी पीछे है, आपकी घड़ी पीछे है। मेरे दोनों घड़ियां ठीक है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे आवाज आ गई है गैबी कि आप यहीं पर 3 बजे खबर ब्रेक करें। हमें तैयब आज केक खिला दे, मैं अभी खबर बता देता हूँ। अच्छा? इतना बड़ा मतलब नहीं ऐसे नहीं, कमिटमेंट हाफिज़ साहब, कमिटमेंट जो होती है वो पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी। एक केक के लिए आप खबर ब्रेक करेंगे? भाई नहीं, केक नहीं, ये तैयब के लिए सवाल है। बस आप साइड ना लें बिला वजह की। आप बताएं, आपके सामने बात हुई, अब आप जो है वो कमिटमेंट करके तोड़े ना। खैर अच्छा, ये चीजें साइड पे। अच्छा, आपका ख्याल है कि 15 रुकनी स्क्वाड में एक हैरानकुन नाम भी हो सकता है? हाँ जी, एक हैरान को। और वो चले आई विश के वो नाम सिर्फ 15 में ना हो, वो प्लेइंग 11 में भी आए जी इंशाल्लाह ताला। और शायद हमारी गुफ्तगू सुन ली किसी सिलेक्शन कमेटी के बंदे ने, हो सकता है, जिसमें हमने कल जिक्र भी किया था। तो मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ जिसका हमने कल जिक्र भी किया था और हमने बार बार इस पे जोर दिया था। साजिद खान। ये तो अब आपके तुक्के हैं ना, आप जो मर्जी लगाते जाए भाई। 14-15 नाम जो है बारी बारी लेने चाहिए। अब कल वाली आप निकाले एपिसोड और उसमें से सुने कि मैंने क्या कहा था कि वो आपका प्लेइंग 11 में अगर शामिल हो तो एक्स्ट्रा एक बंदा रोल भी अदा कर सकता है। सो ये मैंने हिंट दे दी है। अब तैयब साहब की मेहरबानी है कि वो सुने। विकेट कीपर जी, रिप्लेसमेंट? नहीं सर, नहीं ये नहीं हो सकता। तुके लाई जाओ आप। सुफियान मुकीम थे, तैयब ताहिर थे, मुबस्सिर कैसा थे, बताया इनको? मुमताज थे। ऐना तो मैं अपने यारे ला दी। छोटी खुशियां। कौन सी ख्वाहिश साहब? फिर भी चले बता दें। बताएं। चलो बता देते हैं सर। हमें जो भी पता लगी है खबर वो ये है कि साइम अयूब की रिप्लेसमेंट है खुशदिल शाह और खुशदिल शाह की वापसी हुई है
चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपके साथ एक गुफ्तगू की थी कि खुशदिल शाह अगर होते हैं शामिल तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे भी उनका किरदार सामने आ सकता है। लेकिन ख्वाहिश साहब बात यह है कि ये जब हम बातचीत कर रहे थे इसमें एक जो सबसे मजबूत उनके हक़ में दलील और राय जाती है वो जाती है कप्तान की सोच और कप्तान के साथ जो पाकिस्तान टीम के वनडे टीम के कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, चूँकि वो उनके साथ फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेले हैं और वो उनको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ उनके जो सलाहियतें हैं बॉलिंग और बैटिंग दोनों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि साइम तो क्या खुशदिल ओपन करेंगे फिर? और ये अभी तक अगर इस फॉर्मेशन पे हम जाते हैं, हम इसके ऊपर बात कर देते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि खुशदिल आ सकते हैं, अगर हम इसकी फॉर्मेशन पे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फ़खर जमान के साथ खुशदिल को ओपन कराएंगे और खुशदिल जब बैटिंग के लिए आएगा तो 50 ओवर्स 300 बॉल्स उसकी पॉकेट में होंगे। तो उसका ये कोई 20 ओवर्स का सर्कल तो नहीं है ना कि अच्छा, वैसे मुझे ये भी चीज़ है, हो सकती है कि जिस तरह आज आजकल उसकी T20 में फॉर्म है, हो सकता है कि ये कंसीडर किया जा रहा हो कि खुशदिल को एज ए ओपनर टेस्ट चेक करें और खुशदिल को एज ए ओपनर उसको रिप्लेसमेंट उसकी इसलिए रखी क्योंकि ऊपर वाले जो 20 ओवर हैं वो ओपनर्स के लिए ओपन है। 20 ओवर में 120 बॉल होते हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ कि वो 20 ओवर की क्रिकेट उसको ये रोल दिया जा सकता है कि 20 ओवर की क्रिकेट समझ के खेले ऊपर से। और हो सकता है क्योंकि आज तक मैंने देखा नहीं है उनको ओपन करते हुए, खुशदिल हमेशा मिडिल ऑर्डर की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो फिर इट मींस के इमाम की जो पोजीशन है वो मशकूक है। फिर तो खत्म हो जाते हैं ना, शान और इमाम सब की खत्म। अगर खुशदिल शाह को लाते हैं ओपनिंग बैट्समैन, एक बहुत बड़ा होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी इस हवाले से सोच रही है और बहुत बड़ा रिस्क भी होगा इनको ओपन करवानी है। देखिए ना, एक आपको साइम की जब आप बात करते हैं तो साइम सिर्फ वो खिलाड़ी नहीं है कि जिसके बारे में लोग ये समझते हैं कि वो उसने हर बॉल पे बड़े शॉट की तरफ जाना है। हाँ। उसको स्ट्राइक रोटेशन आती है, वो बारी लगाना जानता है, उसकी बेहतर है वो बुनियादी तौर पर एक बैट्समैन है। वो ये नहीं है कि बॉलर है थोड़ी सी बैटिंग कर लेता है, वो बैट्समैन है। खुशदिल शाह का जहाँ तक ताल्लुक है और फिर आप उसको ओपन लेकर जाते हैं तो ये एक तरीके से कोई इसमें ना वो समझ बूझ वाला, आप उसको कहें ना कि फ़हम नज़र आता है, फ़हम है, समझ बूझ नज़र आती है, वो नहीं है। ये एम जी एक तुक्का है। अब देखें ना, लेकिन हर मैच में तो नहीं खाएंगे ना फिर। हाँ। अब उससे कोई रन्स खाएगा तो हर मैच में तो नहीं खाएगा, ज़रूरी नहीं है। और फिर वो 300 बॉल हैं, आपको 50 ओवर्स की क्रिकेट में 300 बॉल अपने प्लान करने हैं कि हमने कैसे खेलना है। वो 6 ओवर का सर्कल नहीं है कि 6 ओवर्स के सर्कल में आपने 4 ओवर अच्छे खेले, 4 ओवर्स में 24 बॉल हैं, 24 में से अगर आपने 15 खेल लिए, 15 में आपने 35 कर लिया, 32 कर लिया तो आपका काम ख़त्म हो गया, आप आउट हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 15 बॉलों पे 32 करेंगे ना तो बाकी आपके 46 ओवर्स हैं जिसको आपने लंबे लेके जाना। बहरहाल ठीक है, तो आपका ये ख्याल है ख्वाजा साहब कि खुशदिल शाह के बारे में गौर फिक्र हो रहा है कि उनको साइम के मुतबादल के तौर पर गौर फिक्र तो हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जिसने बताया वो उन्होंने कहा जी कंफर्म है चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, कंफर्म है। हाँ, देखिए अब जैसे हाफिज साहब आपने साइम की बात की ना, ये अगर साउथ अफ्रीका में हम साइम की कारकर्दगी पे बात करें, उन्होंने एक शॉट खेली थी विच वाज क्लोज टू द हेलीकॉप्टर शॉट, जो कि अपर कट फ्लिक था उनका, उसमें उन्होंने थैंक यू बोला था बॉलर को। तो आप देखें कि वो जानते थे कि इस बॉल पे मैं ये शॉट मार सकता हूँ। तो बॉल की साइंस को समझना और एज अ टेक्निकल बैट्समैन परफॉर्म करना, और फिर उसके बाद अगर आप खुशदिल को लेकर आते हैं, खुशदिल का एक बड़ा लंबा गैप है जिसके बाद आप उन पर दोबारा से एक ट्रस्ट कर रहे हैं। यही चीज़ शान मसूद के साथ भी होती, लेकिन हमें ये देखना है ना कि किन बेसिस के ऊपर हम उन्हें लेकर आ रहे हैं। जब कल लोग भी अपनी राय दे रहे थे खुशदिल के हवाले से, तो हम उस पर यही डिबेट कर रहे थे कि हमारे पास बैकग्राउंड में क्या क्लोज रिजल्ट्स हैं जिनके बायस हम लोग ये बात करें। वैसे डेटा एनालिस्ट कहाँ पर गए हैं जिन्होंने अभी मशवरा दिया? ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको पाकिस्तान की काफ़ी दफ़ा रिप्रेजेंट किया खुशदिल ने, और डोमेस्टिक में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। प्लस अभी देखें, आपकी रिसेंट फॉर्म भी आपकी मैटर करती है, हर मैच में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन साइम की जो रिप्लेसमेंट मुझे वैसे हैरानगी हुई है। बीपीएल का मैचेस न्यूजीलैंड की टीम, इंडिया के ख़िलाफ़ मैच, बीपीएल के मैच, प्लेयर्स की क्वालिटी में, पिचेस में, कंडीशंस में, प्रेशर में, मतलब हाँ फ़र्क तो होता है। लेकिन सर वो इंटरनेशनल प्लेयर है, इतना तो प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। देखिए T20 की और वनडे की
जो गेम है वो बड़ी डिफरेंट है हाफिज़ साहब, और मैं समझता हूँ कि अगर खुशदिल आराम से और अच्छी इनिंग बिल्ड करके भी जाता है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। मेरी जो जाती राय है ना कादिर, मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, मेरी जो जाती राय है, मैंने जब मैचेस देखे हुए हैं ना, आप समझ लें कि ये जो T20 के मैचेस हैं या कुछ मैचेस ऐसे जिनमें रिसेंटली जो है वो खुशदिल की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो इंटरनेशनल मैचेस हैं ICC के, उसमें वो बहुत डर के खेलता हुआ नजर आया। मुझे अभी करंट उसकी सिचुएशन जो है वो एग्जैक्टली नहीं पता कि इंटरनेशनल मैच उसने फौरी तौर पर तो कोई नहीं खेला ना, 2023 में हाफिज़ साहब खुशदिल नहीं था, फिर उसके बाद आप देखें ये 2024 के वर्ल्ड कप में भी नहीं था, लेकिन उससे पहले अगर आप देखते हैं ना तो वो एक थोड़ा प्रेशराइज्ड होकर हमें खेलते हुए नजर आता है, हालांकि उनका मिडिल ऑर्डर का नंबर है। तो अगर फ्रंट पर आ जाते हैं और उन पर पूरी एक जिम्मेदारी है बैक एंड की, उन्होंने बैटिंग रोकनी है, लेकर जानी है, फिर रन्स बनाने हैं, शुरू में पावर प्ले है, तो कैसे उसमें आप भरोसा कर पाएंगे? नहीं, फिर अब जब भरोसा किया तो फिर पूरी तरह किया है, और इसमें फिर अगर मगर की सिचुएशन नहीं होती। अब जब रख ली है, अगर हो गया है नाम फाइनल, तो फिर ठीक है, खुशदिल को भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एज ए सीनियर किरदार अदा करना चाहिए। वो अब जूनियर नहीं रहे और उनको पता है कि उस प्रेशर सिचुएशंस में पहले भी वो खेल चुके हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में भी, T20 में भी। हमें दुबई स्टेडियम में हम लोग वहाँ पर ही थे, प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन खुशदिल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान को मैच जितवाया। तो उनको प्रेशर हैंडल करना आता है, जस्ट लाइक मतलब आप नाम लें शादाब का, नवाज का, खुशदिल का, आसिफ अली लेकिन का। कादिर, इसी के साथ हमें कॉलर ने ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब जरा पूछिए कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम, बताइए कौन साहब हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं मोहम्मद सोहेल बोल रहा हूँ जंग से। जी जी फरमाइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही है, फखर जमान और साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा है या नहीं, और साइम अयूब की जगह रिप्लेसमेंट कौन सी है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवाल किया। वही फ़खर, अभी चूँकि फ़खर ज़मान के बारे में तो इम्कान है कि वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन उसके बारे में साइम अयूब के जो रिप्लेसमेंट है, कादिर साहब अभी बता रहे हैं कि वो खुशदिल शाह भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ शान मसूद के बारे में भी अभी जब तक ऐलान नहीं हो जाता उस वक्त तक ये सारे खिलाड़ी रेस में शामिल हैं। नहीं, शान का भी फाइनल नहीं हुआ। हाँ, फाइनल नहीं हुआ ना, शान का भी फाइनल नहीं हुआ। अगर खुशदिल है तो शान नहीं होंगे, बनता नहीं है, फिर आपने क्यों शामिल करना है? देखिए, हम लोगों ने कल भी अगर हाफिज़ साहब नोट किया था, तो अगर हम जाते हैं ऊपर से फ़खर इमाम के साथ, बाबर रिजवान, कामरान, सलमान अली आगा, खुशदिल, उसके बाद हमारे पास आता है तैयब ताहिर, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम अबरार, और फिर शाहीन, नसीम, हारिस और हसनैन। तो ये हमारे पास ऑप्शन बचती है 15 की। और फिर अगर रिजर्व्स में जाते हैं तो रिजर्व्स में हो सकता है कि शान हो जाए, हसीबुल्ला हो जाए, और रिजर्व में बनता नहीं है शान मसूद का। वैसे शान मसूद अगर ODI में अभी उनकी कुछ देखें, फॉर्म भी अब्दुल्ला शफीक की तरह ही है, वो इन आउट होते रहे हैं। शान बात तो सही है, शान की एक आधे मैच में परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसके बाद परफॉर्मेंस उनकी कोई मज़ेदार नहीं परफॉर्मेंस आई, और काफ़ी अरसे से वो उन पर काफ़ी तनकीद भी हो रही परफॉर्मेंस की। दूसरी चीज़ है कि आपकी इसी टीम ने जो गई रिजवान की क़यादत में खेली, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ज़िम्बाब्वे को शिकस्त दी, फिर उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। तो वो हमारी ODI में टीम आप देखें टेस्ट की निस्बत या T20 की निस्बत थोड़ी सी मजबूत दिखाई देती है।